Hello bachcho, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to learn about the double fertilization. If we see fertilization, तो fertilization क्या होता है? Fertilization होता है fusion of the male gamete with the female gamete, simple sense में. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? Double fertilization. Double मतलब दो fertilization. तो दो fertilization इस केस में एंजियोस्पर्म के केस में क्या है कि जो दो मेल गैमीट आए हैं मेल पार्ट से उनका फर्टिलाइजेशन होना विद द टू सेल्स ऑफ द फीमेल गैमीटोफाइट. हमने अभी तक क्या देखा था कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगा, आइदर पहले ही डिवाइड हो जाएगा वो व्हेन इट इज इन टू सेल स्टेज एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द एंथर, और ये या फिर थ्री सेल स्टेज में तब चला जाएगा जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. तो जो पोलन ग्रेन है वो आइदर थ्री सेल स्टेज में कब आ जाएगा? जब वो विद इन एंथर है. जब वो विद इन एंथर है तभी वो क्या बन जाएगा? थ्री सेल बन जाएगा. या फिर वो थ्री सेल कब बनेगा? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद वो थ्री सेल भी बन सकता है. 60% जो कंडीशन है एंजियोस्पर्म में वो ऐसी होती है, 40% कंडीशन जो है वो ऐसी होती है. हम ये सब पहले ही देख चुके हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट, और वो भी कितने मेल गैमीट? टू मेल गैमीट विथ टू सेल्स ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट. कि फीमेल गैमीटोफाइट के जो दो सेल है, जो एम्ब्रियो सैक के दो सेल है, उनके साथ फर्टिलाइजेशन होना दो मेल गैमीट्स को, इसको हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें आती है. एक चीज होती है सिनगैमी, वन इज सिनगैमी and the other one is triple fusion. In syngamy, what will happen? In syngamy, the fusion of the male gamete will occur with the egg. जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और डेवलप करेगा एम्ब्रियो की. तो सिनगैमी में क्या होगा? जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? फीमेल गैमीट के साथ, और क्या बना लेगा? एक जाइगोट बनाएगा. तो यहाँ पे जो मेल गैमीट था वो कैसा था? एन था. फीमेल कैसे था? एग एन था. और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2n. ये क्या है? एग. ठीक है. वही जो ट्रिपल फ्यूजन है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा? अगर हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना ले रफ सा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. आपको याद होगा तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सिनर्जिड प्रेजेंट है और एग प्रेजेंट था. तो एक पोलन ग्रेन ने तो यहाँ पे क्या कर लिया? फर्टिलाइजेशन कर लिया. अब जो बाकी का एक पोलन ग्रेन का गैमीट बचा है, सॉरी एक जो गैमीट है उसने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लिया. अब जो दूसरा गैमीट है पोलन ग्रेन का वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? वो इन दोनों के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट. तो यहाँ पे जो दो पोलर गैमीट थे, वो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों का ही जो प्लॉइडी थी वो क्या थी? n प्लस n. तो क्या हो गई? यहाँ इनकी प्लॉइडी 2n हो गई. और यहाँ पे जो मेल गैमीट है उसकी प्लॉइडी क्या थी? n थी. तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर बनता है PEN. क्या बोलते हैं हम इसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो कि कैसा होता है? जो कि होता है 3n. क्यों 3n? 2n प्लस n 3n. इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं. इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि अगर मेल गैमीट जो है वो 2n है और फीमेल पोलर न्यूक्लियाई जो है 4n है, तो ये कैसा होगा? PEN कैसा होगा? ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल दिया है, लेकिन इसके फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नीट के पेपर में. तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना, इस चीज को बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना. इसके ऊपर आपको आराम से क्वेश्चन देख सकता है. और क्या होगा? ये जो एंटीपोडल सेल है वो हो जाएंगे डीजनरेट. एंटीपोडल सेल विल गेट डीजनरेट.
सिमिलरली जो सिनर्जिड्स है वो भी कैसे हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। सिनर्जिड्स ऑल्सो गेट डीजनरेट। ओके, तो हमने इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला है, क्योंकि ना यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया। तो सिनगैमी को हम और क्या बोल सकते हैं, सिनगैमी को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनरेशन होगा एम्ब्रियो का। वही ट्रिपल फ्यूजन को हम क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्यों वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या करवाएगा, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सिमिलर एज दैट ऑफ वेजिटेटिव सेल में अगर हमने बात की थी, तो वेजिटेटिव सेल क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, वैसे ही ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसको हमने क्या बोल दिया, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन।